जोहार सभी को। विद्या द्वार क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक है। और हमारे यहाँ फ्री डेमो क्लासेस भी चल रहा है, जो इस नंबर पर कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। ये हम लोग देखते हैं सामान्य धन, जो फील्ड वर्कर है, ठीक है, उसके उसका सिलेबस है। तो इसमें हम बहुत कुछ करा चुके हैं, जैसे कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार करा चुके हैं, भारतीय भाषाएं करा चुके हैं, ठीक है, पंचायती राज करा चुके हैं, और अभी हम अ, इस पे है भारत का संविधान। ठीक है, भारत का संविधान अभी हम करा रहे हैं। तो भारत का जो जीके है, ठीक है, और जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता है, उसके सिलेबस के अनुसार हम धीरे धीरे चल रहे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अभी यह 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था के आधारित पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ठीक है, तो इसमें क्या क्या जोड़ा गया हुआ है? ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ठीक है, ये तीनों जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 1976 में, और ये 42वें संविधान संशोधन में हुआ था। ठीक है, ये जो 42वें संविधान संशोधन है, इसे हम लोग लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा संशोधन है। ठीक है, इसमें लगभग 50 अनुच्छेदों का बदलाव किया गया और नए प्रावधान जोड़े गए। चूंकि इसमें इतने व्यापक बदलाव हुए थे कि इसने खुद को एक छोटे के रूप में अपने आप को संविधान का रूप ले लिया, और इसीलिए हम लोग इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, लघु संविधान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ समता की गारंटी देता है? तो आर्टिकल आपका 14 है। ठीक है, आर्टिकल 14 में आपको दो बातें कहा गया है। ठीक है, एक कहा गया है कानून के समझ, ठीक है, कानून के समझ समता, और कानून के समझ सुरक्षा। ठीक है, कानून के समझ समता हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं, और कानून के समझ सुरक्षा हम लोग यूएसए से लिए हैं। देखिए, बेसिकली कानून की समझ समता कहना क्या चाह रहा है? ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि समाज के जितने भी पिछड़े, कमजोर या वंचित वर्गों को मतलब कि आगे आने के लिए कानून उनके पक्ष में विशेष प्रावधान ला सकता है, लेकिन कानून के समझ सुरक्षा में जो अमीर है, गरीब है, वंचित है, अल्पसंख्यक है, उन कानून जो जितने सारे वर्ग है, कानून सबको एक नजर में देखता है। ठीक है, समान नजर में देखता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड पंचायत राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर है आपका 2001 में। ठीक है, झारखंड पंचायत राज आपका 2001 में पारित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये भाग 3 हो जाएगा। भाग 3, इसमें क्या कहा गया है? भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार का जिक्र है। मौलिक अधिकार का जिक्र है। अच्छा, ये मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा बेसिकली ये जहां कहीं अधिकारों का बात हो, ठीक है, अधिकारों का बात हो, उसे हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं। बेसिकली ये मैग्ना कार्टा ब्रिटेन का वर्ड है। ठीक है, जैसे कि अधिकारों का बात कहने का मतलब क्या हो गया? आपका पर्यावरण से अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार। तो ये सब जो भी अधिकार का बात होता है, वो मैग्ना कार्टा बेसिकली उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? ठीक है, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन था? आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, दिसंबर 1953 में सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग
ठीक है, फजल अली की अध्यक्षता में गठन किया था। फजल अली, याद रखिएगा, फजल अली। ठीक है, और इस आयोग ने 1955 में सरकार को रिपोर्ट पेश किया जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन स्वीकार किया गया। ये पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर गठन किया गया। और दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? दूसरा राज्य आपका गुजरात है जो भाषा के आधार पर गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वर्ण सिंह समिति। अच्छा, इस समिति का जो गठन है 1976 में हुआ। ठीक है, जो उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे और इसके अध्यक्ष हुए स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, 1976 में भारतीय संविधान में भाग 4 के बाद भाग 4A जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में आपका 11 मूल कर्तव्य, जो कि आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 2002 में। ठीक है, तो इसमें आपका 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। इसमें क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य समझा गया और माता पिता को यह दायित्व दिया गया कि वो अपने बच्चों को कंपलसरी इसको पढ़ाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है इसका छुआछूत। ठीक है, छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में? आपका 17 में। 16 में क्या कहा गया है? 16 में कहा गया है आपका लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता। ठीक है, 18 में क्या गया है? उपाधि का अंत। और 20 में क्या गया है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति की शपथ आपका CJI दिलाता है। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रपति का शपथ जो है वो अनुच्छेद कौन सा में है? तो अनुच्छेद आपका आर्टिकल 60 में। ठीक है, और ये जो CJI यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, वो राष्ट्रपति को पद और शपथ दिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल ढांचा सिद्धांत किस मामले में दिया गया था? मूल ढांचा सिद्धांत आपका केशवानंद भारती में दिया गया था। ठीक है, ये केशवानंद वर्सेस केरल सरकार था, वर्सेस केरल सरकार। ठीक है, तो इसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी जो सबसे बड़ी बैठक थी। इसमें कहा गया था कि जो मौलिक अधिकार में मूल ढांचा का हनन नहीं होना चाहिए। मूल ढांचा बेसिकली कहने का क्या मतलब हो गया? मूल ढांचा बेसिकली उसको कहा जाता है जैसे कि संविधान का उसको सर्वोच्च में रखा जाए। ठीक है, वो सबसे ऊंचा पद में रहे, सुप्रीम कोर्ट का जज का जो उसका आदेश है उसको पालन करे, तो यही सब आपका मूल ढांचा पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? इसका आंसर हो जाएगा आपका 73वां। ठीक है, 73 संविधान संशोधन में। ठीक है, ये कब पारित हुआ था? 1992 में पारित हुआ था। ठीक है, और 1993 में ये लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, DPSP का विचार किस देश से लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये जो DPC है वो भारत के संविधान में कौन सा भाग में है? तो भाग 4 में है। और अनुच्छेद कितना से कितना तक में है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25। देखिए, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 है, विधानसभा के लिए भी 25 है, विधानसभा के लिए भी 25 है। ठीक है,
और राज्यसभा के लिए आपका 30 वर्ष है, और विधान परिषद सदस्य के लिए उससे के लिए भी 30 वर्ष है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल उससे के लिए आपका 35 वर्ष है। और ग्राम पंचायत के लिए आपका ग्राम पंचायत या नगर पालिका उससे के लिए आपका 21 वर्ष दिया गया है, और मतदान करने की आयु आपका 18 वर्ष है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्षों तक रहता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 वर्ष। देखिए, राष्ट्रपति शासन जब इमरजेंसी लगता है तब ये राष्ट्रपति शासन लगता है। तो इमरजेंसी कौन सा अनुच्छेद में है? इमरजेंसी आपका 356 में है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, इसकी अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जाता है। अधिकतम जो कार्यकाल है 3 वर्ष है। हालांकि इसमें कुछ शर्तें हैं जो इसका जो प्रोसेस लंबा है। देखिए, राष्ट्रपति सबसे पहले 2 महीने के लगाता है, फिर संसद से पारित करके 6 महीने लगाता है, फिर ऐसा करते करते फिर 1 साल, फिर 3 साल तक वो लगाता है। हालांकि देखिए अभी बहुत जगह जैसे कि पंजाब हो गया, पंजाब और कश्मीर में आपका 5 साल तक राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो इसमें कुछ कुछ संविधान संशोधन करके कुछ कुछ जो क्षेत्र है उस पर 5 साल तक आपका राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल आपका 360 में है। भारत के इतिहास में आज तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची भाषा, इसमें भाषा का प्रावधान दिया गया है, भाषा का दिया गया है। देखिए, फील्ड वर्कर के लिए आप 12 अनुसूची है, उसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ठीक है, 14 भाषाएं। ठीक, और 15वां भाषा क्या जोड़ा गया? सिंधी जोड़ा गया, जो कि 21वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और ये हम पंचायती राज में करा चुके हैं। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में, ठीक है, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन में 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया था। झारखंड की राज्यसभा सीटें कितनी है? देखिए, झारखंड की राज्यसभा सीटें 14 है। वर्तमान में झारखंड की विधानसभा सीटें, विधानसभा सीट कितनी है? तो आपका 81 है। पहले 82 थी। ठीक है, लेकिन 104 संविधान संशोधन हुआ, तो इसमें एंग्लो इंडियन मनोनियन को उसको हटा दिया गया। एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो सरकारिया आयोग आपका ये केंद्रीय राज्य संबंध से है। देखिए, सरकारिया आयोग केंद्र राज्य से संबंधित है। यह भारत के इतिहास में केंद्र और राज्यों के संबंधों को सुधारने के लिए बनाया गया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण आयोग है। इसका गठन 1983 में भारत सरकार इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन हुए थे? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया। संविधान का रक्षक किसे माना जाता है? तो संविधान का रक्षक आपका सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन से हटाया गया? तो संपत्ति का अधिकार आपका 44वां संविधान संशोधन से हटाया गया था। 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 में यह प्रावधान था कि सरकार किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के बिना वंचित नहीं कर सकती थी। परंतु 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकारों को पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया, बल्कि इसका रूप बदल दिया गया। तो इसे भाग 3 से हटा करके भाग 12 में इसको रखा गया। ठीक है, और वर्तमान में ये अनुच्छेद
300A के तहत एक कानूनी या फिर संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो शिक्षा का अधिकार आपका 21A में है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, इसमें ये 21A जोड़ा गया और इसमें शिक्षा का प्रावधान दिया गया। इसमें निर्देश दिया गया कि 0 से 6 वर्ष के आयु जो बच्चे हैं उन लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य दिया जाए और 6 से 12 जो वर्ष के जो बच्चे हैं उन लोगों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद थे। ठीक है, देखिए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, 9 दिसंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह से और 11 दिसंबर 1946 में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र बाबू को चुने गए। ठीक है, और इसमें मुस्लिम लीग के जो सदस्य लोग थे इस बैठक को बहिष्कार किया था। उपाध्यक्ष देख लेते हैं, HC मुखर्जी। ठीक है, और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो PN राव। ठीक है, एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो एकल, ये आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या कहने लिया गया है? एकल नागरिकता, संसदीय कानून व्यवस्था का शासन, और अमेरिका से मूल अधिकार। ठीक है, राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, और फ्रांस से हम लोग गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिए हैं। ठीक है, और जर्मनी से हम लोग इमरजेंसी से लिए हैं। इमरजेंसी के दौरान जो मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है उससे हम जर्मनी से लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो कैग का नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कैग का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका जो कार्य है ये देखना है कि जनता का एक एक पैसा का सही जगह और सही तरीके से कहाँ खर्च हो रहा है ये देखता है। जैसे कि टैक्स का सारा पैसा कहाँ जमा हो रहा है, कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, इसकी जांच करता है। अनुच्छेद 148 में इसका जिक्र है। ठीक है, और कार्यकाल इसका 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो पहले हो वहां तक उसका कार्यकाल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति कौन देता है? कौन सा अनुच्छेद देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 32। ठीक है, और हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है वो आप कमेंट में दीजिए। सेशन को लाइक भी करते चलिए, इससे हमारा क्या है मनोबल बढ़ता है। लाइक एंड सब्सक्राइब से हमारा का मनोबल रहता है और दुगना उत्साह दुगना मेहनत से हम लोग और आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में? तो अंतर राज्य परिषद आपका आंसर 263 में हो जाएगा। ठीक है, ये अंतरराज्यीय क्या है? इसका मुख्य जो काम है केंद्र और राज्यों के बीच सही तालमेल रखना और विवादों को सुलझाना। ठीक है, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और सदस्य जो सभी राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, राज्यपाल कहाँ के? जहाँ जहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हो वहां के राज्यपाल इनके सदस्य होते हैं। ठीक है, हमारे साथ जुड़े टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। टेलीग्राम से जुड़ करके ये जो PDF है ये नोट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, हमारे और मुझे हमको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और ये हमारा आंसर की है वो देख लीजिएगा। और जिनको हमारे क्लासेस पे एडमिशन मतलब लेना है वो आ सकते हैं। ठीक है, इस कॉल पे आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। इसमें हमारा JSSC दरोगा, SSC रेलवे GD या फिर सेंट्रल लेवल का SSC एग्जाम्स का हम लोग तैयारी कराते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।